कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के इस पीरियड में आज फिर सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम फिजिक्स फर्स्ट का अध्याय 3 सरल रेखा में गति विषय पर इसमें शामिल टॉपिक एक्सेलरेशन त्वरण के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। देखिए, त्वरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यानी एकांक समय में किसी वस्तु में जितना वेग परिवर्तन होता है, घटता है या बढ़ता है, उससे ही त्वरण उत्पन्न होता है। या हम ये कह सकते हैं, देखिए, समय के साथ वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इसकी द्विमा एल टी माइनस टू होती है। एल टी माइनस टू। अच्छा, ये एक सदिश राशि है। यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ रहा है तो त्वरण धनात्मक होता है, और यदि वस्तु का वेग समय के साथ घट रहा है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे हम मंदन कहते हैं। अब त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान वृद्धि या कमी होती है तो वस्तु का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है, तथा इस प्रकार की गति को हम समान त्वरित गति कहते हैं। जैसे कि गुरुत्व के अधीन ऊपर से नीचे कोई पिंड गति करता है तो उसकी जो गति होती है एक समान त्वरित गति होती है और समान त्वरण होता है उसमें। इसी प्रकार दूसरी प्रकार की है असमान अथवा परिवर्तित त्वरण, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में असमान वृद्धि या कमी हो तो इस प्रकार का त्वरण जो कहलाएगा वो असमान या परिवर्तित त्वरण कहलाएगा। इस प्रकार की गति को कहते हैं असमान त्वरित गति। अब आता है कि इन दोनों पे असमान या परिवर्तित त्वरण को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। देखिए, हमारे पास दो प्रकार से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं असमान त्वरण को। कौन कौन से? पहला है हमारा औसत त्वरण और दूसरा है तात्क्षणिक त्वरण। औसत त्वरण एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए, परिवर्ती त्वरण में गतिमान वस्तु के किसी निश्चित समय अंतराल में वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को उसका औसत त्वरण कहते हैं, यह उसका औसत त्वरण कहलाता है। यह यदि परिवर्तित त्वरण से गतिमान वस्तु T1 व T2 समय में क्रमशः V1 व V2 वेग से चले, तब वस्तु की गति का औसत त्वरण क्या हो जाएगा? A एवरेज V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1, या ये कहें हम A एवरेज डेल्टा V अपान डेल्टा T। अब आता तात्क्षणिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है? परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर त्वरण उसका तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। यदि परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी, जबकि डेल्टा टी क्या है? टेंडिंग टू जीरो की तरफ टेंड करता है, तो वेग में परिवर्तन डेल्टा वी हो तो वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण क्या होगा? डेल्टा ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी स्टैंडिंग टू जीरो डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, या बराबर कहें डी वी बटे डी टी। परंतु वस्तु का वेग v इज इक्वल टू डी एस बटे डी टी होता है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं इसको। अतः ए क्या हो जाएगा? डी अपान डी टी, और एस की वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू रख दी हमने डी एस बटा डी टी। क्या होगा? डी टू एस अपान डी टी स्क्वायर। अतः किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण वस्तु की स्थिति का द्वितीय कोटि का
समय अवकलज सेकंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव से, दो बार किसी चीज़ का अवकलन कर दें तो वो ये उस प्रकार का डेरिवेटिव है, d2s अपॉन dt², ये त्वरण का सूत्र है। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।